नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की ऐसी हड्डी बन गया है जिसे ना तो वो उगल पा रहे हैं और ना निगल पा रहे हैं। उगलेंगे तो मुंह में प्रॉब्लम आएगी और अगर खा गए तो आंतें फट जाएंगी। इस प्रकार से ये हड्डी फंस गई है गले में कि अब ना तो निकाले निकल रही है और ना घूटे घूट रही है। अब ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद समस्या का विषय बन गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप का ये मानना है कि किसान आंदोलन के पीछे अपोजिशन है, किसानों को भरमाया गया है और किसान एक भ्रमजाल के भीतर, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। किसान आंदोलन को बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है और उनका ये मानना है कि जो आंदोलनरत हैं ये किसान नहीं है बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बीजेपी इस बारे में लेकर एक मत है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि जिस प्रकार 85 दिनों से ज़्यादा के वक्त से ये आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है वो बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के समक्ष इतना बड़ा आंदोलन कोई अपोजिशन पार्टी तक नहीं कर पाई। किसानों की बात ही अलग है। यह आंदोलन से निपटने के तरीके बीजेपी खोज नहीं पा रही है कि इस आंदोलन से आखिर निपटा कैसे जाए, क्योंकि यह आंदोलन दिनों दिन जिस प्रकार से ताकतवर हो रहा है, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना रहा है। यह बीजेपी की लीडरशिप की समस्या है। शायद यही कारण है कि कल देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह बैठे और एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार हुई। काउंटर स्ट्रेटजी यह है कि किसानों के बीच फैले इस तथाकथित भ्रमजाल को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि हिंदी पट्टी में जितना नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हरियाणा से लेकर पंजाब तक भारतीय जनता पार्टी को झेलना और भुगतना पड़ रहा है। और इसका इम्पैक्ट इस साल पश्चिम बंगाल, असम और दूसरे राज्यों में करीब इस साल छोटे बड़े मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन पर इसका क्या सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और 2022 के शुरुआत में बहुत ही हाई प्रोफाइल असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का है। वक्त बहुत थोड़ा बचा है और अगर इस आंदोलन के बहाने अपोजिशन ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और जन भावना बीजेपी के खिलाफ गई तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेंट होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी लगी चोट बेहद नुकसानदायक होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उत्तर प्रदेश हारने का मतलब कि पेंटागन हारना। उत्तर प्रदेश की यह पॉलिटिकल पावर है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है बीजेपी का। आज पंजाब में आए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है। नगर निकाय के जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज के पंजाब के भीतर, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का लगभग सफाया हो गया है। कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है पंजाब के लोकल बॉडीज के चुनाव में। भटिंडा, जिसको 53 साल में कांग्रेस जीत नहीं पाई थी अकालियों से, 53 साल से, उस भटिंडा को कांग्रेस ने जीत लिया। 53 सालों में यह इतिहास रचा गया है। हरियाणा में भी कमोबेश यही हालात हैं और जहां से सर्वाधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 120 सीटें, 19 जनपद, वहां के हालात ठीक नहीं है। यह आंदोलन उधर बहुत मजबूत हो रहा है और यह आंदोलन अब टिकैत बंधु पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। बाराबंकी, बस्ती और फतेहपुर में उनकी रैलियां प्लान्ड है। तो अब बीजेपी इसका काउंटर तलाश रही। काउंटर के लिए उन्होंने एक चेहरा तलाशा, उनका नाम है संजीव बाल्यान। ये भी उसी बिरादरी, उसी गोत्र से आते हैं जिस गोत्र के टिकैत बंधु हैं। जिस खाप महापंचायत के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं नरेश टिकैत, उसी से बिलोंग करते हैं संजीव बाल्यान। ये बाल्यान एक गोत्र है जाटों में। तो अब बीजेपी ने उनको आगे किया है कि इस मसले को हैंडल करें। तो आज संजीव बाल्यान ने अपने घर पर पार्टी के नेताओं की, किसान नेताओं की और पश्चिम के जो ताकतवर उनके नेता, उनकी बैठक बुलाई और रणनीति बनी कि किसानों तक पहुंचा जाए। लेकिन कैसे पहुंचा जाए, इसके तरीके अभी खोजे जाने बाकी हैं। तो टिकैत परिवार का बढ़ता प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर, यह भारतीय जनता पार्टी में खतरे की घंटी को बजा गया है। जिस टिकैत परिवार की राजनीतिक क्षमता बहुत कम हो गई थी, घटकर सीमित हो गए थे, उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती के कारण यह आंदोलन मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया, बल्कि इसमें नई जान आ गई।
और ये टिकैत बंधु अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपोजिशन से ज्यादा बड़ा खतरा बन गए हैं राजनीतिक तौर पर। तो बीजेपी के पास क्या एक्शन प्लान है और किसानों के इस आंदोलन से निपटने की तैयारी क्या है? अब कल रेल रोको आंदोलन भी है। नरेश और राकेश टिकैत लगातार दौरे कर रहे हैं, अब उनका पूरे देश में भ्रमण का अभियान है। तो निश्चित तौर पर इस पर पॉलिटिकल डेंट किसको पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी वानगी आज पंजाब में देखने को मिली। जिस कांग्रेस के खिलाफ कभी माहौल था, आज वो कांग्रेस वहां अपने जन्मकाल से सबसे ज्यादा ताकत से जीत कर आई है। भटिंडा आपके समक्ष उदाहरण है। अकालियों का गढ़ है, बादल फैमिली भटिंडा से ही आती है और वहां वो सफाया हो गया उनका। तो आप समझें कि बीजेपी तो पंजाब में उनकी सफाया तो हुआ ही, अकाली भी डूब गए उनके साथ। तो ट्रेंड क्या बताता है? नुकसान है। तो इस नुकसान का आकलन केंद्रीय नेतृत्व ने कर लिया है। यूपी गवर्नमेंट ने किया है नहीं किया, यह अलग विषय है, पर संगठन बीजेपी को पता है कि नुकसान हो गया है, डैमेज हैज बीन डन। और अब तो लगातार जयंत चौधरी रैलियां कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। अभी तक तो जिलावार मंडलवार कर रहे थे, अब जयंत चौधरी ने चाल बदल दी है। अब वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच रहे हैं जहां भी आरएलडी के कभी कोई भी फुटप्रिंट रहा है, हर जगह पहुंच रहे हैं। किसान महापंचायतें उनकी हो रही। प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल, उनकी भी सीरीज से कई महापंचायतें प्लान है, पहली मेरठ में है 28 फरवरी को। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही किले में घिरती जा रही है। दिनों दिन दायरा तंग होता जा रहा है बीजेपी के लिए। इनसे निपटने का फार्मूला क्या है, वो फार्मूले की तलाश है। आज हम डिबेट में वही तलाशने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस आंदोलन से राजनीतिक तौर पर कैसे निपटेगी। कुछ बयान, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप विरोध करना सीखो, इनका विरोध करो और इनको केवल वोटों से हराया जा सकता है। भाजपा पार्टी में खूब खलबली में श्री अगर इसमें शुरुआत आ गई तो 16 एमपी कम तक हमें एकदम टूट कांग्रेस में था। 16 एमपी एकदम टूटता है। आने वाले कल की तो देख रही बातचीत, आने वाला कल कितना खतरनाक होगा, ऐसी तो उम्मीद की सुबह थी, जैसा ही जोड़ दिया काम। ये जो कानून सरकार रोकना चाहती है, इनकी स्वीकार्यता जनता में, समाज में नहीं। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। जाट समुदाय है भारतीय जनता पार्टी से दूर होता जा रहा है और नाराजगी है पूरे देश में। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो दूर पास मत करो, हमें आइडेंटिफाई मत करो। किसान आंदोलन उसे वही रहने दो। किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? लगातार आंदोलन जारी है, कई किसानों की जान भी चली गई इस देश में। बिल्कुल बातचीत हो, हल निकलेगा। बातचीत से हल निकलेगा। और क्या इसके अलावा तरीका क्या? तो आज की इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ